आई एम यासर अली विद माई चैनल यासर अली एकेडमी। आज जिस चीज़ को आज की लर्निंग क्लास के अंदर मैं शामिल करूंगा वो है फ्रेज। प्रीवियस लर्निंग वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था क्लॉज और सेंटेंस के अंदर डिफरेंस को शो किया, फिर काफ़ी डिटेल में उसे एक्सप्लेन किया। अब जो चीज़ है जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा वो फ्रेज, एक मुख्तसर सा लेक्चर दूंगा। राइट आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की, फ्रेज की टाइप्स क्या होती हैं। लेकिन फिलहाल एक फ्रेज को देखना होगा कि फ्रेज है क्या। एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है और प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रेज। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जो टॉपिक है वो है फ्रेज। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ phrase is a combination of two or more than two words। पहले तो ये याद रखिए कि इसमें एक नहीं, एक से कम ज्यादा लफ्ज होंगे, लेकिन तादाद कोई इस पे कोई फिक्स रूल नहीं बना। देयर इजंट एनी फिक्स रूल अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज। लेकिन पहले मैंने कहा फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, एक बात। सेकंड चीज क्या है, इट डज नॉट हैव subject and predicate। It does not have subject and predicate। ना इसमें सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। दैट्स वाई it doesn't give complete and clear meaning। Complete and clear meaning। देखिए जी, चंद चीजें जिसका मैं तस्करा आपके साथ करने जा रहा हूं। पहली बात यह कि फ्रेज जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसे आप फिक्रा कह सकते हैं उर्दू में, ये कॉम्बिनेशन है दो या मोर देन टू वर्ड्स, दो से ज्यादा अल्फाज का। नेक्स्ट जो बात की, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता जैसे कि सब्जेक्ट में होता है या क्लॉज में होता है। दैट्स वाई, इसलिए इट डज नॉट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। ये कभी भी पूरा मतलब हमें नहीं देता। वो इस वजह से नहीं देता क्योंकि ये खुद जुमले का एक हिस्सा है या टूटा हुआ एक हिस्सा है जुमले का। अच्छा, अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि जब तक एक फ्रेज को जुमले के साथ अटैच किया जाए तब तक तो इसका मतलब पूरा होता है, लेकिन अगर आप इसको अलहदा लिखें तो ये कभी भी पूरा मतलब नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, आइए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं शी इज टीचिंग अस, शी इज टीचिंग अस इन द क्लास, इन द क्लास। अब आप गौर कीजिए कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है। इस हिस्से को वैसे ईओपी कहते हैं, लेकिन अगर मैं इस जुमले को इससे बिल्कुल अलग देखो, इन द क्लास, तो डेफिनेटली ये अकेला इन द क्लास जो एक फ्रेज है, ये कभी भी पूरा मतलब नहीं देगा। हाँ, अगर आप इसको इस जुमले के साथ प्लस रखेंगे then it will be able to give a complete meaning, otherwise it will not be able to give a complete meaning। तो यही साबित हुआ कि फ्रेज जुमले का खुद से एक हिस्सा है। अगर जुमले के साथ लगा हो तब तो ये मतलब दे सकता है, एक सेंस बना सकता है, लेकिन अगर इसको अकेले इस्तेमाल कर लें तो ये मतलब नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने इसको कंप्लीट सेंटेंस के साथ अटैच किया तो मतलब बना। जैसे मैं कहता हूं इन द इवनिंग, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। हालांकि जो मैं जुमले बना रहा हूं ये बेसिकली अगर आप देखें तो इनकी अपनी एक टाइप है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं, ये अकेले में कोई मतलब बगैर सेंटेंस के कभी भी नहीं दे सकते। जैसे मैं कहता हूं बिकॉज ऑफ, ओविंग टू,
ड्यू टू। अब आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रेजेस हैं। अगर आप इनको किसी जुमलों के साथ जोड़ देंगे तब तो इनका मतलब पूरा होगा, और अगर ये अकेले होंगे दे विल नेवर बी गिविंग कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। एक रिव्यू करवा देता हूं कि फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच में हैव टू और मोर देन टू वर्ड्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज होंगे। लेकिन साथ ये बताता चलूं कि कोई फिक्स रूल नहीं है तादाद के ऊपर, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर। फिर मैं दूसरी बात ये भी बताता चलूं कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, इसलिए ये पूरा मतलब नहीं देते। फिर तीसरी बात मैंने ये की कि अगर ये किसी जुमले के साथ जुड़े हों तब तो ये पूरा मतलब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको इंडिविजुअली देखेंगे तो इनका पूरा मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जुमले का हिस्सा बने तो पूरा मतलब देते हैं, अगर जुमले का हिस्सा ना बने तो दे आर कॉल्ड फ्रेज एंड दे कैन नॉट गिव कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग। अगर जुमले के साथ जोड़ दे तो पूरा मतलब देगा। और चौथी बात ये थी कि फ्रेजेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स को देखें तो मुख्तलिफ टाइप्स के अपने एक हिसाब किताब बनते हैं, उनके अपने एक रूल्स हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरी ये था कि सबसे पहले हम फ्रेज को डिस्कस करें, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो आई होप दिस लेक्चर विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल। देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट, मैं क्लियर करूँगा। आज के लिए बहुत है। आने वाली वीडियो में कोई नई चीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।